भी करता नहीं हूं। और एक तरफ से कहते मैं करता नहीं हूं, एक तरफ से भगवान कह रहे कि कर्म करो, तो ये तो कंफ्यूजन वाली जैसी बात है। लेकिन हकीकत में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है। अभी देखो, इसके लिए मैं बहुत वैसे विस्तार तो करना ही पड़ेगा कि हमारा जो है ना, कर्तृत्व पूर्वक अभ्यास हो गया है। बुराई का भी अभ्यास हो गया है और सत्कर्म का भी अभ्यास हो गया है। लेकिन कर्तृत्व पूर्वक हुआ है वो। जैसे चोरी करना है, व्यभिचार करना है, तो सुख प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के, अधर्म करना है, पाप करना है, तो ये सब कुछ जो गलत काम किया वो कर्तृत्व पूर्वक किया जाता है। इसी तरह से सत्कर्म भी पहले शुरू शुरू में सत्कर्म भी कर्तृत्व पूर्वक किया जाता है। तो इसीलिए पहले कर्म योग कर्तृत्व पूर्वक कर्म करते हैं और उसका फल मिलने से फिर हमारी अंतःकरण शुद्ध होने पर कहीं न कहीं पूर्व का पुण्य के कारण शास्त्र का अध्ययन सत्संग करने से हमें समझ में आता है कि ये प्रकृति क्या है, सृष्टि क्या है, जगत क्या है, और ये इंद्रियों का विषय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है। सब कुछ समझने के लिए हम हमेशा नित्य सत्कर्म, पूजा पाठ, जप तप, ये सब कुछ कर्तृत्व पूर्वक पहले करते थे। पाप भी कर्तृत्व पूर्वक करते थे। लेकिन अब ईश्वर की कृपा होने पर भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन जैसे अधिकारी हो जाने पर कि आप करते हुए कुछ भी नहीं करते हो, तो जो पूर्व अभ्यास में पूजा पाठ, जप तप, ये जो किया हुआ था, इनके फल स्वरूप हमें कर्तृत्वाभिमान मिट जाता है। और फिर हम ज्ञान होने पर भी हमारे पूर्व अभ्यास के कारण हमें कर्म करना होता है लोक संग्रह के लिए। और मैं फिर से याद करूंगा तीसरे अध्याय का मंत्र, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवे इतरो जनाः। तो हमारी परंपरा चलेगी। अभी देखो, दुष्कर्म की भी परंपरा चलती है, ऐसा नहीं है। जो असुर है उनको असुर विद्या सिखाई जाती है, वो कर्तृत्व पूर्वक पाप करते हैं। लेकिन वहां ज्ञानी बनकर के कोई असुर काम नहीं करता है। लेकिन मनुष्य साधना करके, तप करके, अंतःकरण को, जो ऊपर का श्लोक फिर से याद कर लो, ध्यान से देख लो, ये ऊपर का श्लोक, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, ये तीन वस्तु बताई। देह दृष्टि से पवित्र होना विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा अंतःकरण को जीत लेना, देह को जीत लेना, अंतःकरण को जीत लेना और इंद्रियों को जीत लेना। इंद्रियां भी जीती हुई है, जब जो करना है उसी समय वो ही करेगी, करवाएंगे हम उससे। और फिर वो कर्तृत्वाभिमान नहीं रखना है। और ये करते हुए हमारी जो ज्ञान दृष्टि है, फिर कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, वो देखना ही हम बंद कर देंगे। राग द्वेष से देखना बंद कर दे, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो सभी में परमात्मा को देख लेते हैं। और वो व्यक्ति करते हुए कुछ नहीं करता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, करते हुए भी ऐसा जिसने देह को, अंतःकरण को और इंद्रियों को, तीनों को जीत लिया है, ऐसा योग युक्त, ऐसा कर्म योगी सभी भूतों में अपने स्वयं अपने आत्मा को देख लेता है
और फिर वो करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए। और ऐसा हमको पहली बार नहीं करना है। ऐसे महान संत महापुरुष हजारों हो गए हैं भूतकाल में। पहले तो सतयुग में, त्रेता युग में हजारों ऋषि मुनि साधु संत ये जंगल में रह करके तप करके आश्रम में रहते थे, वशिष्ठ आदि सब ऋषि, तो करते हुए भी कुछ करते नहीं थे। और धीरे धीरे कलयुग आते हुए दुष्कर्म की प्रक्रिया बढ़ती गई, तो आज ऐसा लगता है कि संत कम है, दुष्कर्मी ज्यादा है। लेकिन इसमें भी हमें ये सब कुछ करते हुए इसमें किसी को भी दोष न देख करके पूर्व संस्कार के अनुसार वो कर्म कर रहा है, ऐसे देख करके सब भूत, चींटी से लेकर के ब्रह्म तक, स्थावर से लेकर के स्तंभ तक, माने जड़ और चेतन जो प्रकृति के नियम के अनुसार उसमें भी विकार आता है, तो विकार क्यों आता है, कौन करवाता है? तो वो अगर हम दृष्टि देखें तो प्रकृति के नियम के अनुसार परमात्मा ही सब कुछ करता है। ऐसी दृष्टि हो जाए तो सभी के हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है उस परमात्मा को देख लेता है। जो ज्ञान दृष्टि से जो साधक देख लेता है, तो वह व्यक्ति कुर्वन् अपि न लिप्यते, करते हुए भी किसी विषय से लिप्त नहीं होता है, माने मोहित नहीं होता है, माने राग नहीं करता है, माने आसक्ति नहीं करता है। अगर बुरा शब्द में कहो तो कहीं भी किसी से, किसी वस्तु से फंसता नहीं है, मोह नहीं करता है। और इसीलिए ये जो श्लोक है, 2 श्लोक, नैव किंचित करोति, वो कुछ भी करता नहीं है, किंचित भी, करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। और वो युक्त हो गया है, कहाँ युक्त हो गया है? वेदांत में। तो वेदांत में उसका मन कहाँ है, उसका अंतःकरण क्या कर रहा है, और इंद्रियां का फंक्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तो कि तत्वविद मन्यते, वो तत्व ही तत्व है। अभी इसके लिए देखो, मैं फिर से चौथे अध्याय में जाऊंगा। तो चौथे अध्याय में जो हम भोजन के समय मंत्र बोलते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, ये जो खाने की क्रिया कर रहे हैं ना, वो भी ब्रह्म ही है, क्रिया भी ब्रह्म है, समाधि रूप में कर्म हो रहा है।